मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। सभी भाई बहनों का स्वागत है स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 25 अप्रैल है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं और अगले 3 से 4 दिनों के बीच में किस तरह का वेदर होने वाला है। तो अभी देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अभी भी पहाड़ों के आसपास बना हुआ है। तो आज हमें लग रहा है कि कुछ इलाकों में बारिश होने वाली है। अब 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाले हैं। एक तो ये बन रहा है यहाँ पर, ये हरियाणा और उसके आसपास के राजस्थान और इसके आसपास, और एक बनेगा यहाँ पर ये पूर्वी इलाकों में। एक ये ट्रफ बनेगी इस तरह से। तो कुछ जर्नलिस्ट वगैरह बोल रहे हैं कि एक स्माइलिंग फेस बनने वाला है, यानी वेदर सिस्टम का, यानी 2 आंखें बनेगी, ये नाक बनेगी, इस टाइप से ये कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझसे भी कमेंट मांगे थे, लेकिन मैंने बोला भाई मैं वेदर बताता हूँ भाई, ये सब चीजें क्या होने वाला है, किस तरह का फेस बनने वाला है, ये नहीं बता सकता। तो उसमें क्या होगा कि इस तरह से हवा घूमेगी, यहाँ पर ये घूमेगी और यहाँ से एक एंटी साइक्लोन होगा जो अरब सागर में होगा। तो यहाँ से ये हवा जो है वो इस तरह से आएगी। तो ये आप कह सकते हो कि 2 आंखें बन गई या नाक बन गई, इस तरह का मतलब कह सकते हो इस तरह की चीजें बन सकती हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ से जो हवा आ रही है, ये नमी वाली हवा है यहाँ से, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इन सबके मिले जुले प्रभाव से कहीं ना कहीं वेदर होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का वेदर होने वाला है। तो अभी देखेंगे पिछले 24 घंटों में बारिश कैसे हुई है। तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में बहुत हल्की बारिश हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मॉडरेट शावर्स हुए हैं। केरल और तमिलनाडु में बारिश हुई है, लक्षद्वीप में हुई है, अंडमान में हुई है, और ये बेलगावी वगैरह जो नॉर्थ कर्नाटका है यहाँ पर, और साउथ मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और अगर अब टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए कि जो काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है पूरे ये भारत के ज्यादातर इलाकों में। आप देखेंगे, ये देखिए पाकिस्तान से लेकर के अगर हम देखें तो पाकिस्तान से यहाँ से लेकर के ये पूरा जो इलाका है गुजरात को कवर करें, और ये पूरा जो साउथ इंडिया का इलाका है, यहाँ से ये उड़ीसा और ये झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भाग उत्तर प्रदेश के ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका 40 डिग्री के ऊपर सभी जगह पर यहाँ पर तापमान आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि केवल कोस्टल एरियाज को छोड़ करके सभी इलाकों में जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बना हुआ है। अगर 15 जो स्टेशन हैं इंडिया के, उनकी अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुरी जो आपका ये इसके पास विदर्भ में है 45.6, यानी हीट वेव है। अकोला में हीट वेव है 45 है, जरसगुड़ा में 45.2 है, चंद्रपुर में 45 है, निजामाबाद 45, यानी ये सारे इलाकों में तो अपने आप ही हीट वेव आ गई। जैसे मैंने बताया 45 डिग्री का आंकड़ा छूते ही हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है, 47 में सीवियर हीट वेव हो जाती है। उसी तरह से बाड़मेर, आदिलाबाद, खजुराहो, नागपुर, यवतमल, अमरोती, दुर्ग, वर्धा, बिलासपुर, नौगांव, ये सारे जो इलाके हैं बहुत ज्यादा गर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अगर हम इसमें इस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो ये तो आगे का है, इसमें अभी देखते हैं हम कि किस जगह पर कैसा बना हुआ है, जो सिस्टम बने हुए हैं। तो ये देखिए मतलब कहाँ पर है, ये अलग अलग इलाकों के मैं बता रहा हूँ। ये है पाकिस्तान का सीवी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर ये है 46 डिग्री, यानी कि 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है। और अगर ये देखें, ये जकोबाबाद में 45 डिग्री है, और पादीनान में 44.4 है, और नवाबशाह में 45 है, और चोर में है 44.4। पाकिस्तान के टेम्परेचर इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से जो गर्म हवाएं आ रही है वही ये पूरे इलाके का टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। यहाँ से इस तरह से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो बना हुआ है, अगर इसको देखें हम, और ये भारत का भी टेम्परेचर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए अकोला में 45 है, और अमरोती में 44.4, नागपुर में 44, ये सब जगह लिखा हुआ आ रहा है। ये 43, बिलासपुर में 43.7 है, और उसी तरह से पुरलिया में 41 है, और यहाँ पर चले जाएं तो प्रयागराज में 43.6 है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। तो ये जो टेम्परेचर इतने ज्यादा बने हुए हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर देख लेते हैं। तो सैटेलाइट पिक्चर में देखिए पहाड़ों के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं पूरे इलाके में, और एक जो ट्रफ बन रही है यहाँ पर आप देखेंगे कि बेलगावी वगैरह और ये उस्मानाबाद और कोल्हापुर, ये सारे इलाके, आदिलाबाद, हैदराबाद, ये सारे इलाकों में गरजने वाले बादल बने हुए हैं। केरल और ये तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में, लक्षद्वीप में, श्रीलंका में, सभी जगह में बादल बने हुए हैं। इधर उड़ीसा के कुछ इलाकों में बादल बने हुए हैं। और ये जो एक बादलों का समूह थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है, तो आज रात में हो सकता है कि जो जैसलमेर, जोधपुर के जो इलाके हैं, यहाँ पर धूल भरी आंधी राजस्थान में आज आ जाए, और कल से जो वेदर है
वो और ज्यादा उग्र हो जाएगा। ये देखिए, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जैसलमेर, जोधपुर के और ऊपर है, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर धूल भरी आंधी की संभावना दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर हल्का फुल्का वेदर रहेगा और उसी तरह से ये जो मैंने दिखाया था कि आदिलाबाद और ये जो कोल्हापुर, उस्मानाबाद, ये सारा और केरल वगैरह के इलाके, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें दिखाई देंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी दिखाई देगी। ये आज 25 तारीख का है। 26 तारीख में काफी ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। आप देखेंगे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, ये ट्रफ बन रही है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दो बन रहे हैं, इनके प्रभाव से अगर हम देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह का बेहतर रहने वाला है। तो देखिए, पहाड़ों पर तो ये पूरा जो ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी ऊंचे पहाड़ों पर। और अगर हम देखें तो कुछ इलाके हैं हरियाणा के, रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, सोनीपत और ये जो आपका नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी और उसके आसपास जिंद है, झज्जर है, ये सारे इलाकों में धूल भरी आंधी आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी कल धूल भरी आंधी आ सकती है। उसी तरह से मेवात है, नूह, पलवल, फरीदाबाद, ये जो इलाके हैं, गुरुग्राम वगैरह, यहाँ पर भी चांसेज बन रहे हैं। उसी तरह से ये अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी, ये जो इलाके हैं, दौसा, करौली, यहाँ पर भी जो राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर धूल भरी आंधी की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से ग्वालियर संभाग में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ छत्तीसगढ़ में और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी ये हमें लग रहा है कि कुछ धूल भरी आंधी आ सकती है। और उसी तरह से ये उपहिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में रहेगी, छत्तीसगढ़ में, और ये जो जितना भी आपका तमाम जो आपका तेलंगाना है, यहाँ पर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, केरल वगैरह सभी इलाकों में वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। ये है 26 तारीख का। और अगर हम 27 तारीख की तरफ चलते हैं तो देखेंगे कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में और ये जो आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो इलाके हैं, ये नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में धूल भरी आंधी आ सकती है। और फिर ये तराई वाले जो इलाके हैं, यानी कि पीलीभीत, बरेली, बदायूं से लेकर मुरादाबाद, संभल से लेकर के आपका ये मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाकों में धूल भरी आंधी या गरज चमक के साथ बौछारें आ सकती हैं। और उसी तरह से प्रयागराज, वाराणसी और जो ये आपका देवरिया वगैरह जितने भी इलाके हैं, पूरा बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में आप देखेंगे 27 तारीख से मौसम बदलने लग जाएगा। कई इलाकों में तेज बारिश होगी और उत्तरी जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने की संभावना फिर से दिखाई दे रही है। अपना ख्याल रखिए, काफी ज्यादा खतरनाक वेदर होने वाला है। उसी तरह से ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में भी वेदर हो जाएगा। और ये जो 27 तारीख से हवाओं का डायरेक्शन है, जो पश्चिमी हवाएं हैं, वो उत्तरी हवाएं शुरू हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक गिरेंगे और थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाएगी। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। और अगर और आगे चलते हैं हम 27-28 तारीख के आसपास, तो देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये ट्रफ बन रही है। यानी इस तरह से ये जो हवाएं आ रही हैं, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश के जो मध्य भाग से लेकर के शाहजहांपुर, बरेली से लेकर के ये लखनऊ, कानपुर, औरई और ये आपका प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, ये सारे इलाके और जो बिहार के इलाके, इन सारे इलाकों के साथ साथ बिहार में भी अगर देखेंगे चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर हो गया, गया, पटना, नवादा, ये सारे इलाके, भागलपुर, पूर्णिया, ये सारे इलाकों, कटिहार वगैरह तमाम इलाकों में बारिश और ये मेघगर्जना होगी। और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में रहेगी। और ये गुजरात में टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरेंगे, लेकिन बाकी इलाकों में टेम्परेचर गिरने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। अगर हम इसके बाद थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम चलते हैं आगे तो 1 मई को एक बार फिर से या 27 के बाद 28, 29, 30 में थोड़ा सा मौसम साफ रहेगा। 1 मई से फिर से मौसम में बदलाव होगा और उत्तर भारत में राजस्थान के साथ साथ ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती है। जो मई का जो शुरुआती दौर है, वहां पर फिर से मौसम में बदलाव दिखाई देगा और पूर्वी और दक्षिणी भागों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। इस वेदर सिस्टम के ऊपर हम नजर रहेंगे और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।